दोस्तों, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आप गांव में रहते हो या आप शहर में रहते हो, आप गरीब हो या अमीर हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप माता पिता हो या माता पिता बनने की इच्छा रखते हो तो दोस्तों यह वीडियो आप ही के लिए है। माता पिता अक्सर यह खोजने में लगे रहते हैं कि बच्चों की अच्छी परवरिश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। शायद आप भी यही जानना चाहते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि बच्चों की परवरिश का ऐसा तरीका जो हर माता पिता व बच्चे पर फिट बैठता हो, दुनिया की किसी किताब में नहीं है और ना ही किसी काउंसलर के पास है, चाहे वो कुछ भी दावा करें। यदि परवरिश का सबसे अच्छा तरीका किसी के पास है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। दोस्तों, अपने बच्चे की पेरेंटिंग का सबसे अच्छा तरीका माँ बाप से अलावा किसके पास हो सकता है। पेरेंटिंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता और ना ही पेरेंटिंग कोई रटी रटाई चीज़ है कि आपने किताबें पढ़ ली और पेरेंटिंग सीख ली। दरअसल पेरेंटिंग बच्चों के माध्यम से माता पिता को खुद में सुधार करने का एक सबसे अच्छा मौका देती है। देखिए, आपका बच्चा न्यू जनरेशन में पैदा हुआ है, इसलिए माता पिता के पास इससे अच्छा मौका और क्या होगा कि वह अपने बच्चों के माध्यम से खुद में सुधार करके नए जमाने के अनुकूल अपने आप को बना ले। लेकिन क्या असलियत में माता पिता ऐसा करते हैं? दोस्तों, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। दोस्तों, मैं माता पिता की नीयत पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं। माता पिता की नीयत गंगा जल की तरह पवित्र होती है, उस पर सवाल उठाया नहीं जा सकता। हाँ, माता पिता की कार्य पद्धति पर जरूर बात की जा सकती है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप पहली बार किसी बच्चे के माता पिता बने हैं और आपने माता पिता बनने की बहुत खुशियां मनाई। आप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बच्चे द्वारा जो भी काम किया जाता है उस पर आप बहुत खुश होते हैं, चाहे वह कभी आपकी कोई प्रिय चीज ही क्यों ना तोड़ दे, लेकिन आप उससे नाराज नहीं होते। लेकिन धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है और आप देखा होगा आपने कि जब बच्चा आपका स्कूल से आता है तो पेरेंट्स को वो छोटी से छोटी बात भी बताता है और पेरेंट्स भी उसका पूरा आनंद लेते हैं। हो सकता है बच्चे ने कुछ गलतियां भी की हो, लेकिन पेरेंट्स फिर भी उसकी बातों का आनंद लेते हैं और उसकी बातों को स्वीकार करते हैं। लेकिन बच्चा जब 13 साल का या टीनेज में जाने लगता है तो उसका दिमाग तब तक कुछ विकसित हो चुका होता है। अब एक दिन उसका दोस्त बच्चे को क्लास बंक करने के लिए कहता है और कहीं भी उसको ले जाता है। अब बच्चा आपका स्कूल के बाद जब घर पे आता है तो पहले की तरह सारी बात अपने पेरेंट्स को बताता है। अब पेरेंट्स को जैसे ही ये बात बताई कि आज क्लास बंक की थी तो पेरेंट्स का तो पारा हाई होना ही था। अब पेरेंट्स इस बात को स्वीकार नहीं करते, जबकि बच्चा अपने पेरेंट्स का अप्रूवल चाहता है। उसको नहीं पता कि उसने क्या किया है, उसने तो ये बात सही मान के ही क्लास बंक की है। लेकिन यहां पेरेंट का काम है कि उस बच्चे को सुने
और उसको ये बताएं कि बेटा ये तुम्हारे हित में नहीं है, ये तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन पेरेंट्स एकदम से बच्चे को गलत मान लेते हैं, जबकि एक्चुअल में बच्चे ने काम गलत किया है, लेकिन बच्चा गलत नहीं है। लेकिन हम पूरे बच्चे को ही गलत मान लेते हैं। यहीं से बच्चे का आपसे रिजेक्शन शुरू होता है। आपका रिजेक्शन शुरू होता है तो बच्चों का जो दोस्त हैं बच्चों के, उनका एक्सेप्टेंस शुरू होता है। यदि बच्चे को पेरेंट्स से एक्सेप्टेंस मिल जाए, स्वीकृति मिल जाए, तो उसे दोस्तों की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। अब यहां से दो चीजें संभव है। टीनेज में या तो माता पिता बच्चे के हिसाब से खुद को ढाल लेंगे, तब तो बच्चा आपका आपसे कनेक्ट कर लेगा। दूसरी स्थिति यह बन सकती है कि यदि आपने अपने आप को बच्चे की स्थिति के हिसाब से नहीं ढाला, तो यहीं से शुरू होता है पेरेंट्स और बच्चे का टकराव। दोस्तों, ये टकराव क्यों होता है? देखिए, बच्चा जरूरी नहीं है कि आपका हर कोई कहना माने और हर समय माने। उसके खुद के भी संस्कार हैं, खुद के भी उसके पिछले कर्म हैं, भाग्य है, किस्मत लेके आया है वो। माँ बाप को कई बार लगता है कि वो जो कर रहा है वे सही नहीं है, लेकिन उस समय बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा है। पेरेंट्स को देखिए, हमेशा ये याद रखना होगा कि वह अपने बच्चे का जीवन परफेक्ट नहीं बना सकते। बच्चे का अपना भाग्य है जो वे लेकर आया है। मान लीजिए पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर किसी रास्ते से होकर जा रहा है, रास्ता उबड़ खाबड़ है, तो क्या पेरेंट्स उस रास्ते को परफेक्ट बना सकते हैं? पेरेंट्स रास्ता परफेक्ट नहीं बना सकते। हाँ, एक काम जरूर कर सकते हैं, वो बच्चे को उस रास्ते पे कैसे चलना चाहिए, कब तेज चलना चाहिए, कब धीरे चलना चाहिए, कब उसे जंप लगानी चाहिए, ये जरूर बता सकते हैं। पेरेंट्स अपने संस्कारों का इस्तेमाल करके बच्चे को गाइड जरूर कर सकते हैं, और यदि पेरेंट ये काम करते हैं तो बच्चा उनसे कनेक्ट जरूर करेगा। धन्यवाद।